सिद्धेभ्यः। कारुण्यमुपकारम् अर्हन्तारमतहे विसेद्धारम् आर्यवच्छायाणं लोयं ये सौसाहुणं लोयं ये सौसाहुणं। बोलिए हिंसा परमो धर्म की, देवादेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य अमित गति महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री 108 कुंद सागर जी महाराज की संग की जय। आचार्य अमित गति महाराज शक्तिषु मैत्यम, इस भावना के बाद कहते हैं गुणशु प्रमोदम। आखिरकार गुणी लोगों के प्रति हमारा कौन सा भाव होना चाहिए? सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव गुणी जनों को देख करके हमारे तन मन वाणी में क्या होना चाहिए? गुण का अर्थ यहाँ पर है सम्यक दर्शन आदि गुणों में जो हमसे श्रेष्ठ हैं। ऐसे व्यक्तियों के प्रति, ऐसे महात्माओं के प्रति हमारा कौन सा भाव हो? उन्होंने कहा प्रमोदम, प्रमोद भाव होना चाहिए। प्रमोद का अर्थ क्या होता है? मुख की प्रसन्नता आदि के द्वारा, मुख की प्रसन्नता आदि के द्वारा भीतर जो भक्ति और अनुराग है उसे व्यक्त करना, इसी का नाम प्रमोद भाव कहलाता है। सामने वाले के प्रति भक्ति और उसके प्रति अनुराग कितना है, ये आपकी मुख की प्रसन्नता बता देती है। सामने वाला आता है तो आपका चेहरा खिल जाता है कि आपका चेहरा डाउन पड़ जाता है। ये मालूम पड़ता है कि सामने वाले के प्रति आपका प्रमोद भाव है या ईर्ष्या भाव है। प्राय करके ये होता है कि हम दुख को सहन कर लेते हैं, लेकिन सामने वाला हमसे श्रेष्ठ गुण वाला हो ये सहन नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी आगे हमारी नहीं चल पाएगी। इसलिए प्राय करके गुणी को देख करके ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाता है। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव, बने जहाँ तक इस जीवन में जहाँ ईर्ष्या भाव उत्पन्न होती है वहाँ पर प्रमोद भाव नहीं हो सकता, और जहाँ पर प्रमोद भाव है वहाँ पर ईर्ष्या भाव नहीं हो सकता। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, तक उनकी सेवा। वाह वाह, कैसी भावना है मेरी भावना। गुणी जन जहाँ पर भी दिख जाए भगवान प्रेम भाव मड़ाए। कैसे प्रेम भाव मड़ाए? अभी वह सामने वाला व्यक्ति हमारे सामने आया नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी नाम सुनने के वो आने वाला है, तो आपका मन मयूर नाचने लगे, वो है प्रमोद भाव। जैसे कि अभी बरसात हो नहीं रही है, मात्र आसमान में बादल छाए, जैसा भी मौसम है, और मोर नाचने लगता है। आप लोग भजन भी गाते हैं, मन का मोर, क्या बोलते हैं आप लोग? नाचे जो मन का मोर, समझे? तो जैसे मयूर अभी पानी वर्षा नहीं है, मात्र उससे बादल दिखाई दे रहे हैं और इसी आशा हो चुकी है कि अब बरसात होने वाली है, तो ये नाचने लगता है। वैसे आपको मालूम पड़ जाए कि हमारे ज्ञानोदय मंदिर में
कोई विद्वान, कोई त्यागी वृत्ति, कोई मुनि पधार रहे हैं और आपका मन मयूर नाचने लगे तो प्रमोद भाव। अभी आए नहीं, मत सुना, कोई त्यागी वृत्ति आ रहे हैं, कोई भैया जी वगैरह आ रहे हैं, कोई विद्वान आ रहे हैं, कोई इलक शुल्लक आ रहे हैं, कोई माता जी, कोई महाराज आ रहे हैं, वो हमसे गुणों में श्रेष्ठ हैं। अरे अब इनकी व्यवस्था करना पड़ेगी। प्रमोद भाव आएगा क्या? कौन करेगा? टीम बना दो भैया। प्रमोद भाव खत्म, प्रमोद भाव वहीं खत्म। नहीं, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, प्रमोद भाव अपने आप जाग जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पात्र मात्र मुनि को नहीं माना। उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र। दान के लिए 3 पात्र कहे गए। उत्तम पात्र कौन से हैं? मुनिराज, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी। मध्यम पात्र 2 प्रतिमाधारी से लेकर के ईलक शुल्लक तक, आरिका तक, ये कौन से पात्र हो जाएंगे? मध्यम पात्र हो जाएंगे। अब बचे जघन्य पात्र, सम्यक दृष्टि श्रावक। आप एक दूसरे को पात्र हो, ये सम्यक दृष्टि हो तो बताओ। तीनों पात्रों को दान देने को कहा कि केवल मुनिराज को दान देने को कहा गया? बोलो ना। लेकिन कई बार ऐसा लगता है यदि महाराज का पड़गान नहीं हो तो चौका खाली गया। जघन्य पात्र को बुला लो ना, पड़ोसी को बुला लो ना, कोई वृत्ति हो तो उनको बुला लो ना। ये भाव नहीं आता, क्योंकि आप तो पिछीधारी को ही पात्र मानकर चलते हो। पिछीधारी के अलावा आप किसी को गुणों में श्रेष्ठ मानते ही नहीं हो, पात्र मानते ही नहीं हो। ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। नेमावर की बात है, उस समय हम लोग दीक्षित हुए थे, 23 दीक्षाएं हुई थी। उस समय कुछ श्रावक ने आचार्य के पास जाकर के बोला, आचार्य जी बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए मतलब यहाँ रहते हुए शुद्ध भोजन, चौका लगाते हुए नहीं, यहाँ रहते हुए शुद्ध भोजन बनाते हुए, पड़गान करते हुए। क्या तुम लोग होटल में खाते हो क्या? ये चौका लगाते हो गए? बोलो ना। शुद्ध भोजन बनाते हुए, पड़गान करते हुए बहुत दिन हो गए। आचार्य बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं? देखो, सुनो, हमसे ज़्यादा विशुद्धि अभी नए नए मुनिराजों की है, इनको पड़गान करो, ज़्यादा पुण्य मिलेगा। क्योंकि दीक्षा देने वाला 6ठे गुण स्थान में, लेने वाला 7वें गुण स्थान, सीधा 7वां गुण स्थान होता है, पर अंतर्मुखवाद नीचे आते। अब इनकी विशुद्धि ज़्यादा है। कुछ लोग ऐसे थे जो हम लोगों से आकर के बोलते थे, महाराज आप लोगों का आहार नहीं हुआ। तो बड़े बड़े महाराज बोलते थे, क्यों आपके यहाँ कोई नहीं? हाँ, आरिकाओं के आहार हुए। तो 2 बार खाते हैं क्या आरिकाएं? वो संयम पथ पर नहीं है क्या? ऐसी धारणा हमारी क्यों बन जाती है कि मुनि महाराज आए तो ही हमारे यहाँ आहार हुआ और कोई आए तो हमारे यहाँ आहार नहीं हुआ? ये धारणा आपके अविवेक का कारण है। यदि आपका विवेक होता तो आप समझ लेते कि गुणशुभ प्रमोदम। और इस चीज़ को समझने का प्रयास करो, गुणशुभ प्रमोदम क्या कहलाता है। हमसे थोड़े भी गुणों में श्रेष्ठ हैं वो गुणी जन हैं, और गुणियों के प्रति कौन सा भाव होना चाहिए? प्रमोद भाव होना चाहिए, गुणशुभ प्रमोदम। तब जाकर के आप उन गुणों के प्रति आपका आदर है ये मानना पड़ेगा। आप लोग सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहते हो कि नहीं? आपका सम्यक दर्शन है कि नहीं, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन सम्यक दर्शन प्राप्त तो सभी करना चाहते हैं। यदि सम्यक दर्शन प्राप्त है तो उसकी वृद्धि करना चाहते हो। आचार्य कहते हैं जो सम्यक दर्शन आदि, व्रत आदि, संयम आदि गुणों से विभूषित हैं, भले आपके साधर्मी हैं, उनके प्रति कौन सा भाव होना चाहिए? गुणशुभ प्रमोदम। उन्हें देख करके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाना चाहिए, बल्कि निराशा आ जाती, अरे ये कहाँ से टपक आए, इनके तो कोई सूचना ही नहीं थी, कहाँ से आ गए।
बोलो नहीं, ये आपका सौभाग्य जगाने आया है। कोई आपको आपके गुणों से श्रेष्ठ आया है तो आपको पुण्य बढ़ाने का अवसर देने आया है। क्यों? क्योंकि आप उनको आहार कराएंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे तो आपकी पुण्य में वृद्धि होगी, आपके सम्य दर्शन में वृद्धि होगी और गुण शुभ प्रमोदम का भाव आपके अंदर प्राप्त होगा। मैं पूछना चाहता हूँ, प्रमोद भाव किनके प्रति करना चाहिए? जो हमसे गुणों में श्रेष्ठ हों। ईर्ष्या भाव किनसे करना चाहिए? लेकिन ईर्ष्या किससे होती है? ईर्ष्या किनसे होती है? हाँ, यदि हमसे कोई ईर्ष्या करता है तो हम तो सीधा का सीधा समीकरण लगाते हैं, वो व्यक्ति मुझको अपने से बड़ा समझ रहा है, वरना वो मुझसे ईर्ष्या कर ही नहीं सकता। और जो मुझको बड़ा समझ रहा है उसको हम कहते हैं भगवान इसका भला करो, इसको सन्मति दो, ये हमारे बराबर आ जाए। हमसे ईर्ष्या करने वाले का अर्थ है, सीधी बात, जो आपसे किसी ना किसी चीज में आगे तो है, किसी ना किसी चीज में बड़ा छड़ा तो है वो, तभी तो आपको उससे क्या हो रही है? ईर्ष्या, वरना ईर्ष्या आ ही नहीं सकती थी। वह कहीं ना कहीं और ईर्ष्या साथ में अपनी छोटी बहन को बुला लेती है, जिसका नाम निंदा है। क्या नाम है जिसका? निंदा है। ये उसका कर्तव्य होता है, यही काम करती है वो। जैसे ईर्ष्या आई और निंदा शुरू। सामने वाला हमसे गुणों में श्रेष्ठ है, अब ये हमसे ज्यादा क्यों है? ईर्ष्या। अरे हाँ, हमें सब देख लिया, उनमें क्या है, हमें मालूम है, वो सब शब्दों की बात है, वो उनका कुछ ज्ञान थोड़ी है, वो कहते रहते हैं, बस निंदा शुरू हो जाती है। ये सिद्धांत है, नियम है, जहाँ ईर्ष्या होगी वहाँ पर सामने वाला हमारे गुणों में श्रेष्ठ होगा और हमारे निंदा के भाव उत्पन्न होने लगेंगे। ईर्ष्या के साथ निंदा रहती ही रहती है। कभी ये सोचा क्या, हमसे ज़्यादा गुण उसमें क्यों है? उसने ऐसी कौन सी चीज को अपने जीवन में अपनाया जिससे वह गुणों में श्रेष्ठ हो गया? उस चीज को तुम अपना लो, ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी, उसकी नकल कर लो, तुम भी बड़े हो जाओगे, तुम भी विद्वान बन जाओगे। ये तो हम कर नहीं पाते। एक बार मैंने सोचा, हम बुराई क्यों करते हैं? हम बुराई क्यों करते हैं? अच्छा ये बताओ, लोमड़ी अंगूर को खट्टा क्यों कहती है? हैं? क्योंकि लोमड़ी प्रयास बहुत करती है, लेकिन वह पा नहीं पाती, इसलिए क्या करती है? अंगूर खट्टे। इसी प्रकार से जब हम दूसरे की बराबरी नहीं कर पाते तो दूसरे की बुराई शुरू कर देते हैं। यही सिद्धांत है और कुछ नहीं। सामने वाले की बुराई करने के पीछे मात्र एक ही रहस्य है, हम उसकी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमने उसकी बुराई शुरू कर दी। और जिस दिन तुम उसकी बराबरी करने लगोगे, अरे आओ भाई आओ, फिर आपकी बुराई सब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आप बराबरी पर पहुंच गए। अब आपको आ जाना, निपट जाना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बैठा लो बाजू, तैयार है हम। लेकिन जिस समय आप बराबरी नहीं कर पा रहे, उस समय उसको बाजू में बैठना पसंद आप नहीं कर सकते। उसे देख करके ईर्ष्या भाव, क्रोध भाव, कुड़न अंदर से घुटन महसूस होगी। और जब आपने उस जैसे गुण को प्राप्त कर लिया, गुण शुभ प्रमोदम, पहली चीज तो ये है, जो व्यक्ति गुण चाहता है, गुणी बनना चाहता है, वही गुण की पहचान करता है। इसमें कौन सा गुण है? जिसे गुण की पहचान नहीं है वह कभी गुणी को सम्मान दे ही नहीं सकता। एक जगह और आया है, गुणेषु पक्षपाता, गुणों के प्रति पक्षपात हमेशा होता है। 4 लोग हैं लेकिन पक्षपात हो जाएगा, किसके प्रति? जिसका ज़्यादा गुण है। क्यों हो जाएगा? तो वो गुणी, उसके गुण अपनी ओर खींचेंगे, ये नियम है। इसलिए गुणेषु पक्षपाता भी आया, गुणेषु पक्षपाता, गुणों के प्रति हमेशा पक्षपात होता ही होता है, ये नियम है। 4 आचार्य आपके सामने खड़े होंगे, 4 मुनि खड़े होंगे, लेकिन आपकी इच्छा
आपको पता है किनको पड़गाने की होगी। वो आ जाए, फिर कोई वो दूसरे आ जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कौन आ जाए? बड़े आ जाए, बड़े आ जाए। क्यों? क्योंकि गुण ईशु पक्षपात है। गुणों के प्रति पक्षपात होता ही होता है। एक बार आप मुनि आदि को तो सहन कर लेते हो, पर अपने साधर्मी को सहन नहीं कर पाते हो। कोई भी गुणों में अपने से श्रेष्ठ है, उसको हम पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि उसके आगे हमारी चल तो ठीक है, कई बार तो अपमानित होना पड़ता है। इसलिए अब उसके द्वारा अपमानित हुए कि हम स्वयं अपने कर्म से हुए, हमारी कमी से हुई, ये हम नहीं खोज कर पाते। जैसे सूर्य उगता है तो चंद्रमा और तारों को ढकने के लिए नहीं उगता। अभी आसमान में चंद्रमा भी और तारे भी हैं, उनका प्रकाश मंद क्यों पड़ जाता है? इसी प्रकार से कोई विशेष गुणी यहाँ पर आ जाता है तो अपनी दुकान थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है, या अपनी दुकान के सामने कोई और अच्छा आ जाए अपनी दुकान लेकर के, तो अपनी दुकान क्या हो जाती है? पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? अंदर से उसके प्रति ईर्ष्या भाव। अच्छा, ये तो ईर्ष्या भाव करके क्या प्राप्त कर लेते हैं? क्या उसकी बढ़ती को रोक पाते हैं हम अपनी क्षमताओं को और कम कर लेते हैं। हमारी लड़ने की क्षमता, हमारी बढ़ने की क्षमता और कम हो जाती है। यदि लड़ने और बढ़ने की क्षमता चाहते हो तो ईर्ष्या भाव को छोड़ दो। दूसरे की बराबरी करने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी बुराई करना छोड़ दो, और उसने जिस तरीके से अपनी बढ़ोतरी की है, गुण प्राप्त किए हैं, उस तरीके को अपना लो, आपकी भी बराबरी हो जाएगी और ईर्ष्या का भाव अपने आप समाप्त हो जाएगा। ईर्ष्या एक ऐसी हत्यारिन है जो दूसरे की सुख की हत्या करके सुखी होना चाहिए। बहुत बड़ा पॉइंट दे रहा हूं आपको। ईर्ष्या एक ऐसी हत्यारिन है जो दूसरे की सुख की हत्या करके सुखी होना चाहिए। यानी सामने वाले के सुख को तुम नष्ट कर दोगे तो तुम्हें सुख मिल जाएगा क्या? कभी नहीं हो सकता। पर ईर्ष्या यही चाहती है सामने वाले को जो मिल रहा है वो नहीं मिलना चाहिए। एक बात और आ जाती है, मिले तो हमें मिले, वरना अरे बात तो लोग सब जानते हैं ये बात तो। मिले तो मुझे मिले, वरना किसी को नहीं मिलना चाहिए। इसी का नाम तो कलुष भावना है, कलुषता की भावना है। यही तो हमारे लिए पाप बंद कराने वाली है। चाहे ईर्ष्या हो, चाहे निंदा हो, चाहे कुड़ने का भाव हो, ये सब हमें नीचे गिराते हैं और कर्म का बंद कराते हैं। सबसे अच्छा प्रमोद भाव है जो हमें पुण्य का बंद कराता है और उन गुणों के प्रति आकर्षण बढ़ाता है। इसलिए प्रमोद भाव वाला कभी किसी की लाइन छोटी नहीं करता। ईर्ष्या भाव वाला दूसरे की लाइन छोटी करना चाहता है, और जिसके पास प्रमोद भाव होता है वह कहता है इनकी लाइन और बढ़ती जाए भगवान, उसके पीछे पीछे हम भी चले आए, हमारी भी बढ़ती जाए, देख दूसरों की बढ़ती को। ये भाव वहां पर आ जाए। एक बात और बता दूं, दूसरे की यदि आपने ईर्ष्या कर ली, दूसरे से निंदा कर ली, तो आपको क्या मिलेगा? मेरे से एक बात देखिए, दुनिया में आज तक जो स्टैचू खड़े हैं चौराहे पर, वो आलोचना करने वालों की नहीं खड़े, जिनकी आलोचना हुई है उनके खड़े हैं। दुनिया में स्मारक उनके नहीं बनते कि जो आलोचना करते हैं। दुनिया में स्मारक उनके नहीं बनते कि जो औरों की आलोचना करते हैं, और ये स्मारक तो उनके बनते हैं जो औरों की आलोचना सहन करते हैं। हम सहन करते हैं कि करते हैं? क्या हम आलोचना सहन करते हैं कि करते हैं?
ये स्वयं हम जान सकते हैं, हम दूसरे की आलोचना करते हैं या फिर हम आलोचना सहन करते हैं। महाराज आलोचना सहन तो नहीं होती हमसे, लेकिन आलोचना करना तो सहज परिणाम है, ये तो स्वाभाविक हो ही जाती है। मैंने HAL में लोगों से कहा कि भाई ये तो बताओ, आप लोग बहुत नियम उपवास व्रत आदि लेते हो, क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा कौन सा दिन हो जिस दिन हम किसी की निंदा ना करें? ऐसा कोई दिन है आपका साल भर में, पर्युषण में, महीने में, सप्ताह में, एक दिन में, एक घंटा, जिस दिन मन में किसी के प्रति शिकायत उत्पन्न ही ना हो? ऐसा कोई घंटा है आपके पास? है हमारा सोते समय, वो भी कभी कभी मन चला जाता है। ये नियम कब लेंगे आप कि हे भगवान मेरे अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या और निंदा के भाव उत्पन्न ना हो? उन्होंने कहा महाराज जी मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई साधु ये भी नियम दिलाएगा, कोई साधु इस नियम के बारे में बोलेगा, मैंने तो कभी सोचा नहीं था। सारे हिंसा का त्याग कराते हैं, ये निंदा का त्याग कहाँ से आ गया? अरे नीच गोत्र से बचना चाहते हो, नरक और त्रेंच से बचना चाहते हो, दूसरे से ईर्ष्या और दूसरे की निंदा करना छोड़ दो, तुम्हें नरक और त्रेंच में कोई नहीं ले जा सकता। और धर्म ध्यान करते रहना, सेवा वैयावती सब करते रहना, लेकिन ईर्ष्या और निंदा नहीं छोड़ोगे, कुंतु सागर भी तुम्हें भगवान शंभुनाथ भी नरक और त्रेंच से नहीं बचा सकते। गुणशु प्रमोदम, गुणी जनों के प्रति ईर्ष्या और निंदा का भाव दुर्गति का कारण है, और गुणी जनों के प्रति प्रमोद का भाव स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। एज यू लाइक कैन यू लिव, मैं तो मात्र आपके सामने रख सकता हूँ, समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। ईर्ष्या करके आज तक किसने क्या पाया? दुर्योधन ने क्या प्राप्त कर लिया ईर्ष्या करके? बोलो ना भाई, क्या प्राप्त कर लिया? और आप क्या प्राप्त कर लोगे? करेंगे महाराज जी रिजर्वेशन नीच गोत्र का, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ नरकों में और त्रिंच में नीच गोत्र का उदय बना रहता है, हमेशा बना रहता है। मात्र एक अपवाद है कि जब त्रिंच संयम ले लेता है तो उसका उच्च गोत्र का उदय हो जाता है, बाकी हमेशा नीच गोत्र बना रहता है। और आप देखते भी हैं त्रिंच को सम्मान मिलता है क्या? आपके घर में जो सबसे गंदी जगह होगी वहाँ गैया बांधी जाएगी। ये बात अलग है, आजकल की मेम साहब जो है ना कुत्ते को अपने बेडरूम में रखती है, ये बात अलग। उसका कोई विशेष पुण्य होगा बेचारे का, हैं? उसने कोई विशेष पुण्य किया होगा, जरूर मंदिर आता होगा, लेकिन जरूर वह मायाचारी करता होगा, क्योंकि मायाचारी के बिना त्रिंच पर्याय तो मिलती ही नहीं है। और इतने बड़े घराने में क्यों आया, वहाँ पर क्यों उसका हुआ? तो उसने धर्म भी किया है ना। क्षमा सागर जी महाराज कहा करते थे, देखो ना जी एसी में जो कुत्ते घूम रहे हैं ना, वे जरूर धर्मात्मा थे। कौन थे? उसका फल भी मिला उन्हें। क्या? गाड़ी में घूम रहे हैं, मेम साहब लक्ष्य से नहा रही हैं, गद्दे पर सो रहा है, मखमल पर पड़ा हुआ है, खाने पीने की सारी व्यवस्था, ही धर्म का फल भी मिल रहा है, लेकिन कहलाएगा कुत्ता। क्या कहलाएगा? किसके कारण? मायाचारी के कारण। मायाचारी कर रहा है इसलिए कुत्ता है, और धर्म किया है सो फैसिलिटी है। समझ में आ रहा आपको?
इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ईर्षा भाव, निंदा का भाव, ये हमारे लिए नीच पर्याय में ले जाने वाला है। हो सके तो गुणशुभ प्रमोदम का सूत्र अपने जीवन में अपनाइएगा। आप किसी को देख करके मुस्कान नहीं दे सकते, आपका क्या नुकसान होता है? चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है आपकी। कोई आपसे बड़ा विद्वान आदि सामने आता है तो आदर भाव, आइए बैठिए, उसको आगे बैठा लेंगे तो क्या हो जाएगा? उसको आप प्रमोद भाव से बोल लेंगे तो क्या बात हो जाएगी? मुख से आप हर्षित होकर के बता देंगे तो क्या हो जाएगा? चेहरे पर जो प्रसन्नता है ना आपकी, मुस्कान, वो स्वागत का सबसे बड़ा सोपान है, सबसे बड़ा तरीका है। किसी का स्वागत करना है तो चेहरे पर मुस्कान दे दो, नहीं करना तो वो अपने आप लौट जाएगा बेचारा आपका चेहरा देख करके। हर्ष वाणी देश दिखाओती, कुल कहता आचार, व्यंजन तन दर्शावता, हर्ष दिखावत प्यार। ये दोहा है। वाणी देश दिखावती, आपकी वाणी जहाँ की है, जिस देश की, वो आ ही जाएगी आपकी वाणी में। तुम बुंदेलखंड के हो, इतने उतने कहीं दे हो, महाराष्ट्र के हो, इकड़े तिकड़े बोली दोगे, कन्नड़ के हो, इल्ली वेगा बोली दोगे, अब इल्ली गिल्ली बिल्ली सब आ जाएंगे आपका। आपकी वाणी आपके देश को बता देती है आप किस देश की हो, क्योंकि वह आपकी भाषा आ ही जाएगी कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई शब्द तो। यदि गुना तरफ के आप हो तो झई भई बोलने लगोगे आप, शाम को श्याम बोलने लगोगे। ललितपुर के हो, इतई इतई उतई उतई अपने आप बोलने लगोगे आप। राजस्थान के हो तो हैं काई करता है, हाँ है ना, बोलोगे ना थारो मारो, आपकी भाषा आ ही जाएगी। इसलिए वाणी से हमें देश का मालूम पड़ता है आप किस देश के हो। वाणी देश दिखावती, कुल कहता आचार, आप किस कुल की हो, आचरण से मालूम पड़ जाएगा। आपके उठने से, आपके बैठने के, आपके खाने पीने से, आपके बोलने, सब तरीके से मालूम पड़ जाएगा आप किस कुल की हो। कुलीन व्यक्ति का आचरण अलग होता है, वो अलग स्पष्ट दिखाई देता है ये व्यक्ति किस कुल का है। कुल कहता आचार। व्यंजन तन दर्शावता, आपके शरीर को देखकर लगेगा आप खाते पीते घर की हो। क्या खाते पीते हो, शरीर से लगता है, दिखाई दिखाता है ना। कुछ लोग आते हैं मोटे ताजे लोग, बोलते हैं हम खाते पीते घर के हैं महाराज। आपने क्या खाया पिया ये समझ में आ जाता है। तन दर्शा, व्यंजन तन दर्शावता, हर्ष दिखावत प्यार, सामने वाला आ रहा है, आपके चेहरे पर कितना हर्ष है ये मालूम पड़ जाता है कि उसके जिगर में कितनी जगह है, उसके जिगर में कितनी जगह है, ये आपके चेहरे की मुस्कान बता देती है। आपका हंसता हुआ चेहरा बता देता है कि आखिरकार, याद रखना, भावों की कोई आकृति नहीं होती। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट दे रहा हूं आपको। भावों की कोई आकृति नहीं होती, पर आपकी आकृति से आपके भाव पढ़े जा सकते हैं। आपके चेहरे पर जो झुर्रियाँ आ रही हैं, जो आपकी नाक थोड़ी सी तिरछी हो रही है, उससे मालूम पड़ता है। जो आपके होंठ खिले दिख रहे हैं, उससे मालूम पड़ता है। हर्ष दिखावत प्यार। ये बताओ, मुस्कान देने में आपका नुकसान क्या है? नहीं महाराज, पहले वो हमें देख करके मुस्कुराए तो हम मुस्कुराएंगे। ये भैया कितने गरीब हो तुम, कितने दरिद्र हो तुम। अरे भक्तों, दुनिया में बस इतना ही कर जाइए, सामने वाले से मुस्कुराहट पाने से पहले एक बार खुद मुस्कुराइए। आप स्वयं मुस्कान दे दो ना, सामने वाले को तो मजबूर में हंसना ही पड़ेगा। पर हम मुस्कुराहट चेहरे पर नहीं, उसको देखा और बस फिर तो देखो
वो दिखा और हम हंस भी रहे होंगे तो हमारा चेहरा डाउन पड़ जाता है। भैया हमें देख करके वो क्यों ऐसे डाउन पड़ गई, क्या हो गया, मुझे यहाँ नहीं आना था क्या, मैं क्यों आ गया। उसके अंदर कितने विकल्प उत्पन्न होने लगते हैं आपके चेहरे को देख करके। और आपके चेहरे पर मुस्कान, ऐसा लगता हम आए हैं, अच्छा है भैया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। सारे विकल्प अपने आप क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। महाराज जी ये आपको प्रैक्टिकल कैसे है, आपके चेहरे देख करके मालूम पड़ जाता है। एक बार किसी ने आचार्य भगवान से पूछा, आचार्य जी आपको बैराग कैसे हो गया, बोले आप लोगों के चेहरे देखकर हो गया। घर गृहस्थी में जो पड़े हुए हैं तुम्हारे चेहरे समझ में आ जाते हैं। हमारे पास तो 22 परिचय हैं, तुम्हारे पास तो 2200 परिचय है, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। किसी ने पूछा कि महिला का तो मालूम पड़ता है कि ये शादीशुदा है क्योंकि मांग भरी रहती है, पुरुषों के कैसे जाने, बोले जिसका चेहरा घर से निकलते हुए डाउन पड़ जाए समझ लो शादीशुदा है, बात खत्म। चेहरे से मालूम पड़ता है इसकी स्थिति कैसी है, आपके चेहरे पर मुस्कान है कि नहीं है। इस स्वागत का पहला तरीका है, अपरिचित को परिचित बनाने का पहला तरीका है चेहरे पर मुस्कान। एक कहावत है, जिसके चेहरे पर मुस्कान ना हो उसे दुकान नहीं खोलना चाहिए। भाग जाएगा ग्राहक आके देख करके, आपके लिए भाग जाएगा। और हमारे यहाँ प्रथमानुयोग ग्रंथों में लिखा है, वक्ता को हास्य विनोदी स्वभाव का होना चाहिए। यदि सौम्य चेहरा नहीं है, हास्य व्यंग नहीं करता है, हास्य तरंग नहीं बोलता है, तो 1 घंटा कोई बैठने वाला नहीं होगा उसकी प्रवचन सभा में। चेहरे की मुस्कान अपने आप में एक प्रकार से राग द्वेष का अभाव दर्शाती है, एक प्रकार से जगह है ये दर्शाता है। आप आइए 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 भाई। और जहाँ चेहरा डाउन पड़ गया, भैया क्या हो गया, आपका टेम्परेचर ठंडा हो गया, सब चेहरा ही ऐसा दिख रहा है। कुछ लोग कहते हैं हमारा चेहरा ही ऐसा है महाराज। मालूम बेटा, जब मस्ती करने जब चेहरा कैसा खिल जाता है आपका। एक चेहरे पर अपने आप में मुस्कान, एक खुशी, एक आनंद, जैसे मयूर अपने पूरी की पूरी विक्रिया करके अपने पंखों को फैला करके नाचने लगती है। क्यों, बादल हो गए, अब तो पानी बरसेगा, वैसे उसे मालूम पड़ जाता है कोई गुणी जीव आ रहा है, उसके रोम रोम खिल जाते हैं, अब तो हमारा कोई ना कोई गुणी व्यक्ति आ रहा है। भरत चक्रवर्ती, उसे मालूम पड़ा कौन दिशा से, पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, कहाँ से साधु परमेष्ठी आ रहे हैं। कौन साधु परमेष्ठी हैं, भावलिंगी द्रव्यलिंगी नहीं, साधु परमेष्ठी आ रहे हैं। बस आसन छोड़ा, 7 कदम उस दिशा में आगे बढ़ा और क्या किया, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। चेहरे ही नहीं मालूम, नाम ही नहीं मालूम, गुणशुभ प्रमोदम। ऐसा होता है क्या आपके साथ कभी? जब आपके नगर में महाराज आते हैं या आए होंगे, तब आप लोग क्या घर में थे तो आपके 7 कदम आगे बढ़ के नमस्कार किया था? आप मंदिर में जब थे तब 7 कदम आगे गए थे? छिल जाएंगे महाराज जी, उस समय कैसे करेंगे? मन मयूर रह ही नहीं सकता, मन मयूर रह नहीं सकता, वह तो नाचेगा नाचेगा नाचेगा। पढ़ना अलग है, अंदर भाव भाषण होना अलग है। गुणशुभ प्रमोदम, अपने आप ऐसा प्रमोद भाव आ जाए कि हमारे नगर की ओर साधु परमेष्ठी आ रहे हैं और आपका मन मयूर नाचने लगे, तो समझना गुणशुभ प्रमोदम का सूत्र आ गया। आपके नगर में कोई विद्वान आने वाला हो, कोई त्यागी वृत्ति आने वाला हो, हमसे गुणों में श्रेष्ठ है, आपका मन मयूर नाचने लगे। महाराज जी उनको जानते ही नहीं हैं। आप किसको जानते हैं? भगवान को जानते हो क्या आप, जो रोज आते हैं उनके पास नमस्तु करने के लिए? नहीं जानते तो क्या जय जन नहीं करोगे? नहीं जानते तो क्या वंदना नहीं करोगे? नहीं जानोगे तो क्या चेहरे पर मुस्कान नहीं दे पाओगे? क्या घट जाएगा तुम्हारा, मैं पूछना चाहता हूँ? बढ़ेगा, घटेगा नहीं। लेकिन ये जो बिल्कुल फ्री के सौदे हैं, ऑन लॉस वाला आपका प्रॉफिट है,
उसमें आप लोग पीछे क्यों हो? कोई मेहनत नहीं, बस आदर सत्कार ही तो करना। आई बैठिए बैठिए, इतना कहने में आपका क्या चला जाता है? क्या मान कम हो रहा है? हाँ हो रहा है। दूसरे को सम्मान देने से अपना मान कम होता है। मान क्या है? कषाय। दूसरे को सम्मान देने से अपना मान अर्थात मान कषाय घटती है और अपना सम्मान दूसरों की दृष्टि में बढ़ जाता है। ये काम क्यों नहीं करना चाहती? गुण शुभ प्रमोदम का भाव अपने जीवन में क्यों नहीं लाना चाहते? मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, इसमें हमारा नुकसान क्या है? एक मुस्कान देने से सामने वाले के अंदर के 25 विकल्प समाप्त होते हैं, वह देने में आपको क्या बाधा है? चेहरे की खूबसूरती बढ़ जाती है एक बार मुस्कुराने में, फिर दुनिया के लोग क्यों नहीं बाज आते मुंह फुलाने में। बस फोटोग्राफर आ जाए, फिर देखो आप गुणी वाला है वो फोटोग्राफर। फोटोग्राफर आए और आपके चेहरे पर क्या आ गई? मतलब गुणी है वो। एक वृत्ति आएगा उतना तुम खुश नहीं होगे, एक सारू दिखेगा उतना खुश नहीं होगे जितना फोटोग्राफर दिख गया। आपके चेहरे पर अपने आप नहीं आएगी तो वो बोलेगा स्माइल प्लीज। लेकिन गुणी को देख करके हमारे चेहरे पर मुस्कान नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि या तो हम उन गुणों को अपनाना नहीं चाहते, या वो गुण हमारे अंदर है नहीं है, या हमें गुणों का भान नहीं है। तीन में से कुछ हो सकता है, या तो गुणों का भान नहीं है, या फिर गुण हम अपनाना नहीं चाहते हैं, या वो गुण हमारे पास है नहीं, तभी हम उसका आदर सत्कार नहीं कर पाते। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज सम्यक तुषार शतक ग्रंथ में लिखते हैं, मैं सम्यक दर्शन की प्रशंसा कर रहा हूं। उन्होंने लिखा इसलिए कर रहा हूं कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, या मेरे पास सम्यक दर्शन है उसकी वृद्धि करना, इसलिए मैं सम्यक दर्शन की प्रशंसा कर रहा हूं। यदि आपको मालूम है को हमसे गुणों में बड़ा है और आपको गुण प्राप्त करना है, तो क्या उपाय है? क्या उपाय है? उसकी प्रशंसा शुरू कर दो। और यदि अपने विद्यमान गुणों को नष्ट करना है तो उससे ईर्ष्या भाव रखो, उसकी निंदा शुरू कर दो। ये नियम है, प्रकृति का नियम है। जैसे गुणी के प्रति आपने देखा और उसकी ईर्ष्या और निंदा के भाव आपके अंदर आ गए, आपके गुण समाप्त हो गए। और यदि उसको देख करके आपका प्रमोद भाव आ गया, चेहरे पर मुस्कान आ गई, ईर्ष्या समाप्त हो गई और लगा ये आगे इससे कुछ प्राप्त होगा मिलेगा, तो समझो उसी समय आपका गुण बढ़ गया, गुण की वृद्धि हो गई। कितने लोग हैं जो गुण की वृद्धि चाहते हैं? सब चाहते हैं, हाथ मत उठाओ। सब गुणों की वृद्धि चाहते हैं अपने में गुण में, लेकिन उसका तरीका क्यों नहीं अपनाना चाहते? अपने घर का सदस्य भी यदि अपने से गुणों में श्रेष्ठ है तो उसके प्रति ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो जाता है। भाई भाई में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है। बोलो ना, हो जाता है। परिवार के सदस्यों में हो जाता है, साधर्मी में हो जाता है। मंदिर में यदि हमसे कोई गुणी आ जाए तो उससे ईर्ष्या का भाव हो जाता है। भैया उस जैसा गुण हमारे अंदर आ जाए तो कल्याण हो जाए। कहीं कहीं तो ये कहा है कि गुणी जनों की प्रशंसा में समय मत खो, उनके गुणों को प्राप्त करो, और तुम तो निंदा करके समय खो रहे हो। लेकिन मैं कहता हूं जब तक गुणी जनों की प्रशंसा नहीं करोगे तब तक वो गुण तुम्हारे अंदर आने वाले भी नहीं है। तरीका यही है, प्रशंसा करते जाओ, प्रशंसा करते जाओ। हम क्यों नहीं अपने चेहरे को अच्छा रखना चाहते हैं? जब आप मात्र चेहरे पर मुस्कान इसलिए रखते हो कि हमारी फोटो अच्छी आ जाए। जब एक मुस्कान देने से आपका चित्र अच्छा आ जाता है तो हमेशा बड़ों को मुस्कान दोगे तो आपका चरित्र भी अच्छा हो जाएगा।
आपका चरित्र अच्छा माना जाएगा। आपके यहाँ कितने विद्वान आए होंगे, आप कितने लोगों को गेट तक सम्मान देने गए होंगे, कहाँ तक छोड़ने के लिए गए होंगे। आज तो बहुत मुश्किल हो गया। आज तो मुनि को आहारचर्या कराने के बाद भी लोग परिसर पहुंच जाएं, परिसर तक छोड़ने बहुत मुश्किल होता है। हमारे यहाँ आहार हो गए, भैया तुम छोड़ा ना, हम वापस जा रहे हैं, तुम छोड़ा ना, हम यहाँ जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये प्रमोद भाव बहुत 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 कम होता जा रहा है। बहुत बड़ी बड़ी बातें हम करते हैं, लेकिन प्रमोद भाव के बारे में हम डाउन पड़ते जा रहे हैं। हमसे गुणों में श्रेष्ठ उनको सम्मान नहीं दे पा रहे, तो वो गुण हमारे पास आएंगे कैसे? सामने वाले के पास गुण हैं और हम उसका सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो वो गुण हमारे पास आएंगे कैसे? आप यदि गुणों का सम्मान करोगे तो गुण का सम्मान हो गया। ना धर्मो धार्मिक बिना, बिना धर्मात्मा के क्या धर्म मिल जाएगा? क्या बिना गुणी के गुण मिल जाएगा? क्या नहीं मिलेगा। लिखा है कि यदि आप धर्मात्मा का अपमान कर रहे हो तो धर्म का अपमान कर रहे हो, और धर्मात्मा का सम्मान कर रहे हो तो धर्म का सम्मान कर रहे हो। यदि आप गुणी का अपमान कर रहे हो तो आप गुण का अपमान कर रहे हो। गुण तुम्हारे पास कभी नहीं आ सकता। यदि उसका सम्मान कर रहे हो तो आपके पास वो गुण प्राप्त होने वाला है। यही तरीका है। कहते हैं किसी की दोषों की बुराई कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, निश्चित वो दोष आपके अंदर है या फिर कुछ दिन बाद आने वाला है, तभी उसमें रुचि है आपकी, वो आने वाला है। आजकल के लेखक ही लिखते हैं अवचेतन मन पर वो आ चुका है। वो एक चेतन मन बोलते, एक अवचेतन मन अभी ढका हुआ है, उस पर आ रहा है धीरे धीरे, तभी तो आपको उसमें दोष दिख रहा है। वो एक दिन आपके पास भी आएगा। यूं ही हम अपने मन को बहलाया करते हैं, जिन बातों को खुद नहीं समझते औरों को समझाया करते हैं। ये चलता रहता कि नहीं चलता रहता है? भैया तुम ऐसा कर लेना, भैया तुम ऐसा कर लेना। अच्छा ये बताओ, जब किसी के घर में गमी होती है, गमी जानते हैं आप? एक आदमी की कमी हमेशा के लिए, उसका नाम क्या है? गमी। और शोर जानते? घर में एक शोर मचाता आता, शोर हो जाती। शोर मचाता, बच्चा आया तो क्या हो जाती? शोर हो जाती। और एक की कमी हो गई तो गमी हो जाती। जब सामने वाले के यहाँ गमी होती है तो आप समझाने जाते हो, जब आपके यहाँ होती है तो वो समझाने आता है। समझदार कौन है? यूं ही हम अपने मन को बहलाया करते हैं, जिन बातों को खुद नहीं समझते औरों को समझाया करते हैं। काश ये बात हमारे जीवन में आ जाती। हमारे पास गुण नहीं है फिर भी हम चाहते हैं कोई हमारा सम्मान करे, लेकिन जिसके अंदर गुण है उसका सम्मान करने का भाव अपने अंदर कितने बार उत्पन्न हुआ। अच्छा ये के बाद बताओ, आप बताओगे? माला पहनने का नाम सम्मान है, तो पहले माला डालने वाला झुकता है कि पहले माला पहनने वाला झुकता है? तो बिना झुके सम्मान मिलता है क्या? अच्छा वरमाला कितनों की गिरी है? वरमाला में माला पहले कौन पहनाता है? लड़की पहनाती है। तो पहले किसको झुकना पड़ता है? जिंदगी भर झुक रहा है वो तो बेचारा है। एक बार झुक गया तो लगता है कि वो सम्मान पहले कर रही है। कैसा लगता है? पहले कौन? वधू जो है ना वो माला पहना, नहीं पहले झुका रही। झुक बेटा, बाद में मैं झुकूंगा। मैंने सब चीज़ें समझ ली थी शादी मतलब दीक्षा के पहले, इसलिए मैं सारा बेचारा समझ है ना। वो क्या कहती है? झुको, तब तो हम माला पहनाएंगे। बिना झुके हम सम्मान दे नहीं सकते, और हम बाद में झुकेंगे, फिर आपको सम्मान करना पड़ेगा। अच्छा उससे हिंदी में क्या बोलते हैं माला को? हार।
क्या बोलते हैं? हार। तो उसने हार पहना दी। जीत हुई कि हार हुई? बोलो ना भाई। ये दुनिया के लोग कितने मूर्ख हैं, हार पहन करके भी अपनी जीत मानते हैं। बजाओ अच्छे से। हार पहन कर भी क्या मानते हैं? अपनी जीत मानते हैं। बचपन में मैं टीका से डरता था। बचपन में टीका लगता था ना, डरता था। आज अच्छे अच्छे टीका लगवाने तैयार है। ऐसा माँ का अच्छा लगता था। माँ एक काला टीका लगाती थी। किसके लिए? मैंने बहुत अच्छा सोचा और आपको बताऊं, अच्छा लगे तो आज भी हमें बहुत सारे लोग टीका लगा रहे हैं। बोलूं? आप कहें तो बोलूं? बोले। आलोचना हमें अनर्थ से बचने के लिए होती है। माँ बचपन में टीका लगाती थी नज़र से बचने के लिए। आज लोग आलोचना करते हैं हमें गलत रास्ते पर बढ़ने के लिए, ताकि ये गलत रास्ते पर ना बढ़ जाए। इसलिए आलोचना एक काला टीका है। कौन सा टीका है? ये माँ लगाती थी, दूसरों की नज़र हमें लग ना जाए। और आज हम दूसरों की, बोलते ना, बाहरी हवा ना लग जाए, इसलिए भी आलोचना जरूरी है। आलोचना के बिना प्रगति संभव नहीं है। जीवन में प्रगति चाहते हो तो भरपूर आलोचना करो, भरपूर आलोचना सहन करो। करो नहीं, सहन करो। तभी बैठ जाओ तो बोले मारे हम चाहिए। देखो, जितने भी दुनिया में प्रसिद्ध हुए हैं वो दूसरों की आलोचना करके प्रसिद्ध हो रहे हैं। आज आप आचार्य विद्यासागर के खिलाफ एक पॉइंट तो लिख दो, आप पूरी दुनिया में फेमस हो जाओगे। बोलो ना, बोलो। आज कमठ को क्यों जान रहे आप? जैसे क्या मतलब था आपको कमठ से लेना देना था? क्यों जान रहे आप कमठ को? उसने क्या किया पार्श्वनाथ भगवान पर? एक जगह तो लिखा है कि साधु पुरुष से दोस्ती तो ठीक, दुश्मनी भी काम कर जाती। मैं भी कहता हूँ, तुम्हें दुश्मनी करना है हमसे तो जम के करो, बीच में मत छोड़ना जब तुम्हें मोक्ष ना हो जाए, क्योंकि तुम्हें भी सम्य दर्शन हो जाएगा। कमठ को क्या हुआ था? क्या हुआ था कमठ को? भगवान को केवल ज्ञान हुआ, उस पट्टे को सम्य दर्शन हो गया था, क्योंकि जम के की थी उसने दुश्मनी भी। क्या करना चाहिए? दुश्मनी करोगे, दोस्ती करोगे? बोलो ना। दोस्ती तुम्हारे बस की लग नहीं रही। दोस्ती करने के लिए थोड़ा कलेजा चाहिए, दुश्मनी के लिए नहीं चाहिए। लोग कहते दुश्मनी करने के लिए नहीं, दोस्ती करने के लिए चाहिए। दुश्मनी के लिए तो कलेजा नहीं चाहिए चढ़ता, जला खुला कैसा भी चल जाएगा, लेकिन स्वच्छ हृदय चाहिए दोस्ती करने के लिए। मैं कहता हूँ, जो चातुर्मास रूपी विधान में जो मन से भाग ले लेंगे, चातुर्मास रूपी विधान में, उनका भी नाम आ जाएगा भगवान महावीर के संविधान में। लाना चाहते हो ना? दोस्ती करना चाहते हो तो उस विधान में अपना, विधान मतलब विधान का अर्थ अकेला पूजा वाला विधान नहीं, जो कुछ भी हो रहा है वो सब क्या कहलाएगा? उसके अंतर्गत विधान कहलाएगा। तो गुणशुभ प्रमोदम का सूत्र जिसके जीवन में आ गया, बस नाचे जो मन को मोर रहे। बस गुणी जनों को देख करके हमें वैसा अंदर से मन से नाचना है, खुश होना है, जैसे बादलों को देख करके मोर नाचने लगती है। अभी पानी गिरा नहीं, फिर भी ऐसी गुणों जिनों के प्रति हमारे अंदर आस्था, श्रद्धा, पहले तो हम गुणों के प्रति आस्था जमाएं, तब तो गुणी जनों के प्रति हमारी आस्था जम सकती है। ठीक है ना? अब ज़्यादा बोले महावीर भगवान के, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी, जावाणी
की जानते सूझलो कालो, सोवान मस्तक धरो सदा देते हूँ दो। हे जिनवा आरती मंगतो जपो दिन रहे, जो तेरा शरणागत सो पावे सुख चैन।